नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र में आज हम कुछ शब्दों की बात करेंगे। पनौती, झूठों का सरदार, मूर्खों का सरदार, जेब कतरा। कुरुक्षेत्र में इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द आज बहस होगी। वो इसीलिए क्योंकि देश में राजनीति और चुनाव में प्रचार का स्तर अब यही हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर इशारा करते हुए कहा था मूर्खों का सरदार। यह आपको याद होगा। तब से कांग्रेस पार्टी इसका हिसाब बराबर करने की कोशिश में लगी हुई है। पहले उनके छोटे से लेकर हर बड़े नेता ने झूठों का सरदार कहना शुरू किया और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जो शायद गली मोहल्लों की बातचीत में तो इस्तेमाल होता हो, लेकिन हम देश के नेताओं से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते। वो शब्द था पनौती। अब आपको जरा एक वीडियो हम दिखाते हैं। भारत जब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया वर्ल्ड कप टीम हारा, तब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक एक का नाम लेकर, हाथ पकड़कर, गले लगाकर उनसे बात की। लेकिन राहुल गांधी को टीम इंडिया की हार के लिए जिम्मेदार लगते हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती मैच में चला गया और हरवा दिया। ये कहा राहुल गांधी ने। अब ये तंज में कहा या वो खुद ऐसा महसूस करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहे। राहुल गांधी का ये शब्द कहना था कि पूरी कांग्रेस पार्टी बस इसी शब्द को ट्रेंड कराने में लग गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा का पोस्ट देखिए, राहुल गांधी का वीडियो और उसके ऊपर हैशटैग के साथ लिखा गया पनौती। अब उनसे पहले उनके बॉस कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की टीम इंडिया की यही ड्रेसिंग रूम वाली तस्वीरों पर तंज कसते हुए लिखा, मोदी मतलब मास्टर ऑफ ड्रामा इन इंडिया। मतलब मोदी का ड्रेसिंग रूम में जाकर भारत के टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बात करना, उनको सांत्वना देना, हौसला बढ़ाना, ये सब उन्होंने इसको नाटक नौटंकी बताया, ड्रामा बताया। अब नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी हुई तो भाजपा के नेता भी चुप तो नहीं बैठते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्टा प्रियंका गांधी का एक वीडियो डालकर लिखा कि असली पनौती तो यह है। यह वीडियो फाइनल वाले दिन का ही है, जिसमें प्रियंका गांधी मंच से कह रही हैं कि आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है और जब भारत ने विश्व कप जीता था पहली बार 1983 में, तो वो भारत की प्रधानमंत्री थी और आज भी उनका जन्मदिन है, इसलिए भारत जरूर जीतेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसलिए लिखा कि असली पनौती ये है और यह भी पूछा कि जब भी इस परिवार के लोग खुशी मनाते हैं तो पूरे देश में मातम क्यों मचता है। तो अब आप समझ लीजिए कि चुनाव जीतने के लिए हमारे नेता क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और यह सब करने से क्या किसी का वोट बढ़ेगा, क्या ये किसी को पसंद आ रहा होगा। सोचिए। हम आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी का मैं एक और डायलॉग सुनवा देता हूं, जिसमें वो ये पनौती की बात कहने से पहले जेब कतरों की बात कर रहे हैं। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। अब आइए आपको राहुल गांधी का वो पनौती वाला बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें राहुल गांधी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का ठीकरा प्रधानमंत्री के स्टेडियम में जाने पर फोड़ रहे हैं। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती
पीएम मतलब पनौती मोदी। सुन लिया आपने सारे डायलॉग दोनों तरफ के भी। और अब जरा मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी बीजेपी से। स्वागत है शहजाद जी आपका। अलका लांबा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। शहजाद जी क्या पहले रिएक्ट करेंगे इस पर? अभी पे आपने सुन ही लिया राहुल गांधी जी ने जो कहा, पीएम मतलब पनौती मोदी। इसके वजह से पहले जेब कतरा की बात भी हुई है। और मैं ये भी कह दूं कि सबकी शुरुआत आपकी तरफ से ही हुई थी। वैसे ये मूर्खों का सरदार जब से चला, जब से कहा गया, उसके बाद से ये सिलसिला चला। बहरहाल आज जहां तक पहुंचे पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सौरभ जी? एक तो आप बहुत ही विद्वान पत्रकार है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों के सरदार कहा था तो किसी भी व्यक्ति का, गांधी, राहुल, इस प्रकार की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी। आप वो वीडियो प्ले कर दीजिए। हाँ, पर यदि आपको भी यही मन में आ रहा है कि मूर्खों का सरदार केवल वही हो सकता है जो राम जी को 13 साल में वनवास कटवाए, जो जीएसटी और पर पेट्रोल और डीजल पर डाल दे, तो मुझे लगता है कि ये तो अपने आप प्रचारित हो रहा है, या अपने आप जो है वो सिद्ध हो रहा है कि मूर्खों का सरदार कौन है। परंतु देखिए, जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। हो सकता है कि राहुल गांधी स्वयं अपने आप को अपनी पार्टी के लिए पनौती मानते होंगे। भाई, पनौती ही तो 40 चुनाव हराती है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को वो पनौती के रूप में देखते हैं राजस्थान में, इसलिए पनौती ऐसी बने कि नंबर 1 बलात्कार में राजस्थान, नंबर 1 पेपर लीक में राजस्थान, नंबर 1 बेरोजगारी में राजस्थान, नंबर 1 भ्रष्टाचार में राजस्थान, नंबर 1 साइबर क्राइम में राजस्थान। तो ये तो पनौती है। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हम पनौती है उन पेपर लीक करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम उनको पकड़ पकड़ कर, कॉलर पकड़कर जेल में डालेंगे। तो हम पेपर लीक करने वालों की पनौती है, हम भ्रष्टाचारियों की पनौती है। अगर सोना उनके लॉकर में हो, गणपति लॉकर में हो, योजना भवन में हो, तो मोदी हाथ डालकर वो सोना निकालेगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेगा, लाल डायरी में जिनका नाम है। हम पनौती है तुष्टीकरण का नंगा नाच करने वाले लोगों के लिए, जो पीएफआई को खुली छूट देते हैं और नवरात्र की यात्राएं हो, शोभा यात्राएं हो, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के लिए मोदी पनौती है। परंतु हाँ, मोदी को जो गाली देते हैं, मोदी के समाज को गाली देते हैं, उनके पिताजी तक को गाली देते हैं, उनको कहते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, उनके लिए 3 दिसंबर को ऐसी पनौती को जनता जो है छू मंतर करने वाली है, क्योंकि ये जादूगर नहीं, ये राजस्थान के भविष्य के सौदागर थे। ठीक, चलिए। अलका लांबा जी ने तो बता दिया, पनौती कह रहे हैं हमें, हम किन के लिए पनौती है। लेकिन ऐसे ही यही शब्द चलेंगे क्या अब चुनाव में? यही सब होगा क्या? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने मान लिया कि वो पनौती है। अब मैं बताती हूँ, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठी हुई थी। जिस दिन मैच हुआ ना, उस दिन जब मैच फंस गया, तो जयपुर के ही लोग अपने पंडित जी के पास गए, बोला मैच फंस गया है, कुछ उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा नाम में दोष है, नाम में दोष है, नाम बदल दीजिए, कृपा हो जाएगी। कांग्रेस के समय में बना हुआ स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर था, सरदार पटेल के नाम था। आपके नाम में दोष है, बदल दीजिए। नहीं बदला, कृपा नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लोग नामकरण में विश्वास रखते हैं। बच्चा पैदा होता है ना, पंडित जी को बुलाकर नामकरण, शुद्धिकरण सब होता है, तो लोग विश्वास करते हैं। पनौती बिल्कुल राहुल जी नहीं। आप यहाँ पर कई स्टेडियम में गए, 1 लाख लोग थे ना, मोदी मोदी पनौती होना शुरू हो गया। ये पनौती राहुल जी का शब्द नहीं है, ये लोग मानने लग गए। देश का रुपया अगर गिर रहा है, पनौती एक नजर लग चुकी है देश की अर्थव्यवस्था को। जो 40 रुपए प्रति डॉलर बता रहे थे और आज 80-82 हो चुका है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। ध्रुवीकरण की पीएफआई याद आ गया। कर्नाटक में औंधे मुंह आकर गिरे। क्या कर रहे थे? ध्रुवीकरण कर रहे थे। पीएफआई और बजरंग दल, बजरंगी का अपमान। हिमाचल से मुंह कर गिरेगा। हिमाचल 99% हिंदू है और हिंदू मंदिर है वहां पर। ओंधे मुंह डबल इंजन की सरकार गिरी। यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्हैया लाल की मोदी जी को चुनावी याद आ गई है ना। 41 लोग उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। अब स्टेडियम जाते हैं, अभी रोड शो कर रहे हैं जयपुर के अंदर, पूरा कर्फ्यू लग गया है, लेकिन उत्तरकाशी में फंसे हुए 41 मजदूरों की जान बचाने की चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जलते मणिपुर की चिंता नहीं है। मिजोरम नहीं गए। ये पहला चुनाव होगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव और प्रचार के लिए ना गए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। ये आपने जितनी बातें कही, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना, प्रधानमंत्री के काम पर सवाल उठाना, उनकी सरकार ने क्या काम किए नहीं किए वो बातें करना, ये तो ठीक है, जायज है। आप ऑपोजिशन में, आपको ये करना है। इस सबके लिए कोई अपशब्द कहने की तो जरूरत नहीं है ना। मैं आपकी बात मुझ तक पहुंची, जिससे आपने शुरू की, वो आपका तंज पहुंच गया, लेकिन उसकी आवश्यकता है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं।
नहीं, मेरी बात सुनिए, अब तंज की फिर मैं बात बताती हूँ। सर्वोच्च पद 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है वो, लेकिन वो यहाँ पर भाजपा के पीएम प्रचार मंत्री बनकर घूमते हैं। मुझे कहा जाता है वो आपके भी प्रधानमंत्री है, तो वो मेरे लिए प्रचार, मेरी पार्टी के लिए प्रचार क्यों नहीं करते, भाजपा के लिए क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री सबके, पर प्रचार प्रसार भाजपा का करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। एक बार लास्ट सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा के सांसद, वायरल हो रहा है वीडियो, किसके लिए काय समझ जाइए। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दालो चना। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार है देश में, किससे मोहब्बत में फना हो गए, किससे नौकरियां मांग रहे हैं? तो इनके भाजपा के सांसद ही ठीक है, आज हिम्मत दिखा रहे हैं। आपका आर्गुमेंट ये है कि हम ये सब इसीलिए कहते हैं कि वो यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए एक नेता की हैसियत से आए, इसलिए हम कह सकते हैं उनको जो मर्जी। वो प्रधानमंत्री के पद को देखकर हम नहीं कह रहे। बोलिए शहजाद पूनावाला। देखिए, अलका जी ने अभी एक सवाल पूछा कि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, सबके लिए कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? अलका जी, आप मनमोहन सिंह से अपने पार्टी का कैंपेन कभी नहीं करवाए? वो तो बेचारे बोलने जाते थे तो उनको सोनिया जी चुप करा देती थी। भाई बताइए, अपने प्रधानमंत्री से कभी कैंपेनिंग नहीं करवाई, अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई निर्णय लेने नहीं दिया, और हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो आपको उससे पेट में दर्द हो रहा है। और देखिए, आज अलका जी, सौरभ जी, मैंने किसके बीच में बोला, आज अलका जी मणिपुर सारे जगहों की बात करेगी, परंतु राजस्थान के विषयों पर नहीं करेगी। आज 4.5-5 साल होने आए इनकी सरकार को, जवाबदेही देनी चाहिए। आज सौरभ जी, इन्होंने जो है घोषणा पत्र निकाला, इनसे पूछिए कि भाई आप घोषणा पत्र आज क्यों निकाल रहे हो? आपको तो बता देना चाहिए था कि आगे से कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, हमने तो सब कुछ पूरा कर दिया है। अरे इनसे पूछे ना कि जो पिछला घोषणा पत्र था उसका पहला लाइन, पहली पंक्ति, पहले पेज पे, सारे किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। कितना कर्ज माफी दिया अलका लांबा जी? 99,000 करोड़ कर्ज था किसानों पर, आपने 5,000 करोड़ कर्ज के माफी की दिए। 2018 में बिजली की दर 5.5 रुपए थी, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, 11.5 रुपए आज बिजली की दर है। इन्होंने बार बार 9 बार बिजली के दर बढ़ाए। इसके अलावा आज 109 रुपए का 1 लीटर है पेट्रोल में। मैं यहाँ पर हूँ, अलका जी तो 2-3 दिन पहले आई हैं, हम तो यहाँ पे रोज घूमते फिरते हैं, जयपुर में ही रहते हैं। इनसे पूछे कि जब इतना ज्यादा वैट लगाया है, सबसे हाईएस्ट वैट कहाँ पर है? राजस्थान में, बगल में गुजरात है, बगल में उत्तर प्रदेश है, 97 रुपीज का क्यों है? आपने महंगाई से राहत क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन राजस्थान में 9%, 8%। इनसे पूछिए कि आज 18 पेपर जब लीक होते हैं, पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका, कौन कहता है? एसओजी। और एसओजी जिसको नहीं पकड़ पा रही है सुरेश ढाका को, उसकी पैरवी सलमान खुर्शीद करते हैं। सलमान खुर्शीद कहां के नेता? कांग्रेस के नेता। गोपाल केसावत जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनको पकड़ने का काम हुआ था, तो वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं, और पेपर लीक में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इंदिराज गुजर, इनके विधायक ने कहा, सचिन पायलट ने तो यात्रा निकाली, पीएल सोनी के अधिकारी ने कहा कि बड़े मछलियों को पकड़ा नहीं जाता है। इन पर जवाब देने के बदले जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको ठीक है शहजाद जी, पर क्या सुरेश ढाका को सलमान खुर्शीद बचा रहे थे, नहीं बचा रहे थे? बताइए। ये दिखा रही हैं आपको अपना शायद घोषणा पत्र जो है वो। जी ललका जी, धन्यवाद। 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, घोषणा पत्र। अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, अब मेरी बारी, ठीक है? अनुशासन में रहिए, मैंने नहीं बोला। कर्ज की बात करते हैं, 140 करोड़ के आपके दर्शक अगर सुन रहे हो, या जो भी उन्हें बताना चाहती हूँ, जब कांग्रेस ने 2000 आजादी से लेकर 2004 तक राज किया, 14 प्रधानमंत्री बने, कर्ज कितना था? 50 लाख करोड़ का। मात्र 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ बढ़कर 1,50,000 करोड़ पहुंच गया, 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया, जो आजादी से लेकर 14 तक नहीं हुआ, वो मात्र 10 सालों में हुआ। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत? 73 से $80 प्रति बैरल है। हमारे टाइम पर कितने थी? 130। पेट्रोल कितना था? 50 से लेकर 60-70 से ऊपर कभी नहीं पहुंचा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुंह गिरी हुई है, लेकिन ये आज भी देश भर में जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ राजस्थान की वजह से है। मैं पूछना चाहती हूँ इनका, राजस्थान अकेला राज्य है जहां पर 500, देश में कितने का? 1150 रुपए का। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन्हीं के गुजरात डबल इंजन की सरकारों में, मैं बहनें सुन रही हूँ तो बताना चाहती हूँ, कितने का खरीद रही है सिलेंडर? 1150 का। राजस्थान की सरकार मात्र 500 का सिलेंडर देती हैं, और भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि हमने अब उस सिलेंडर को 400 देने की घोषणा क्यों अपने घोषणा पत्र में कर दी। और अगर मैं भाजपा को कहती हूं, अगर ये आपके जुमले वर्सेस अशोक गहलोत सरकार की गारंटी के बीच में मुकाबला है, आज हमारी गहलोत साहब की गारंटी
और घोषणा पत्र जारी हुआ तो इनका जुमला पत्र औंधे मुंह आकर गिरा है। चुनौती दे रही हूँ, 25 तो चुनाव है राजस्थान के अंदर, दम हो तो जो 450 का सिलेंडर मोदी जी यहाँ घोषणा कर रहे हैं राजस्थान में, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपके गुजरात में करके दिखा दीजिए 25 से पहले, घोषणा भी कर दीजिए। मैं कहूंगी राजस्थान के लोगों को। अरे मुझे ये बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, आपकी पार्टी को, गहलोत साहब को, कि आप लोग की काम की वजह से सरकार रिपीट होगी, जिसकी परंपरा नहीं है राजस्थान में कम से कम 3 दशक से। गहलोत साहब को फिर वो इमोशनल वीडियो क्यों जारी करना पड़ा? लगभग वो इमोशनल अपील ही थी जिसमें वो कह रहे थे कि एक वोट क्या कर सकता है आपका, एक वोट आपसे क्या क्या छीन सकता है। तो उसमें कुछ ऐसा लगा कि ये शायद कहीं आत्मविश्वास हिला हुआ तो नहीं है? मोदी जी आंसू बहाए घड़ियाली, है ना, तो वो आत्मविश्वास नहीं डगमगाता, वो भावुक हो गए, है ना। संसद की पटल पर जमीन पर नीचे सर रखकर माँ गंगा ने बुलाया, आंसू बहाए थे, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, ये सब भूल के, है ना। किस तरीके की राजनीति की आज गहलोत जी जमीनी नेता है, छात्र राजनीति से युवा जो है मुख्यमंत्री बने सबसे पहले, और चौथी बार वो चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो जमीन से जुड़े हुए भावनाओं से उन्होंने बनाया है राजस्थान को, बर्बाद करने का काम ये लोग करते हैं। पूंजीपति मित्र के हाथ में एक एक राज्य की जितनी भी धरोहर है वो गिरवी रख रहे हैं। हिमाचल में उनके मुंह आकर गिरे हैं। 30 रुपए किलो का सेब बेच रहा था कि हमारा सेब का किसान। चलिए ठीक है, जवाब दे देंगे आपको ये 300 किलो में। आप कह रहे हैं गहलोत साहब ने तो राजस्थान बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। ठीक, शहजाद जी। देखिए सौरभ जी, मेरी बहन अलका जी ने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं। मान्यवर, अब तो बेटा भी पिता की गारंटी नहीं ले रहा है, वो लाल डायरी में लिख रहा है कि डैडी की सरकार आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा छोड़ देते, लाल डायरी के बाद, लाल डायरी पे नहीं बोलना है सौरभ जी, भड़क जाएंगे सारे लोग। देखो भड़के, देखो भड़के, अरे बाप रे, लाल डायरी बोला नहीं कि भड़कना शुरू कांग्रेस का भड़कना शुरू लाल डायरी देख के ये लाल लाल हो जाते हैं। सौरभ जी मेरा समय है, सौरभ जी मेरा समय है, सौरभ जी मेरा समय है, अलका जी अब आप भी प्लीज सुन लेना। सौरभ जी मेरा समय, मेरा समय। सौरभ जी देखिए, ये मैं इंडिया टीवी से आपको जो कहना आप कह लीजिएगा, आपके पास आता हूं मैं। हाँ सौरभ जी, मैं इंडिया टीवी से माफी मांगता हूँ। मुझे याद नहीं रहा, लाल डायरी कहते ही यहाँ पर लाल हो जाते हैं सब लोग, लाल हो जाते हैं, इसलिए मैं इंडिया टीवी से माफी मांगता हूँ कि लाल डायरी बोलते ही यहाँ पर आग की तरह उबल पड़ी। अब अलका जी अब छोड़ देते। अब देखिए अलका जी जो है ना, वो प्रियंका और राहुल से कॉम्पिटिशन। अलका जी देखिए लगातार, अलका जी प्लीज अपनी बारी। अभी तक अच्छी चर्चा चल रही है और आप मेरी बड़ी बहन है और मैं आपको इतना पसंद भी करता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है। आप प्लीज एक एक करके बात करते हैं ना, हम लोग नेबर्स भी रहे साउथ एक्स में। एनीवे, तो अलका जी देखिए मुस्कुराती तो अच्छी भी लगती है। अच्छा अलका जी सुनिए अपनी बात सुनिए, अभी आप प्रियंका और राहुल की कंपटीशन में उतर आई, अभी आपने कहा इंटरनेशनल बाजार में लगता नहीं वो रियायत करेंगे आपके लिए, नहीं कर सकती हूँ, मुझे लगता नहीं वो कोई रियायत करने वाली है। अच्छा बोलिए। नहीं वो देखिए अलका जी सुन लेंगी। अलका जी 1 मिनट में समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद आप ही बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए अलका जी ने कहा इंटरनेशनल बाजार में दाम ऐसे है इसलिए। अरे भाई, तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जो फ्यूल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो उत्तर प्रदेश में थोड़ी पर निकल रहा है बाहर, वो भी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात की सरकार कम वैट लगाकर 96-97 रुपए में 1 लीटर बेच सकती है, डीजल पर आपने 6 रुपए बढ़ा दिए हिमाचल में, वहां पे वादा किया था महंगाई रोकने का, 6 रुपए बढ़ा दिया। आप तो हिमाचल की सब प्रभारी है, बताइए क्यों बढ़ाया आपने? चुनाव के बाद आप सत्ता में, उसके बाद आपको क्या रोकता है? एक सेकंड बीच में मत बोलिए आपको। अरे भाई मेरी बात तो होने दीजिए यार, नहीं हुआ आपने बार बार इंटरप्ट किया। आपको क्या रोकता है कि पहले तो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करते, पहली बात। दूसरी बात, आपने 500 के सिलेंडर की बात की। मान्यवर आप बता दीजिए, कर्नाटका और हिमाचल में 500 का सिलेंडर दे रही क्या? और 4.5 साल सिलेंडर नहीं दिया, एक सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी 600 रुपए का सिलेंडर मोदी दे रहे हैं, तो 500 रुपए आप कर रहे हैं, 100 रुपए आप दे रहे हैं, 300 रुपए तो मोदी जी दे रहे हैं, तो लोग जानते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, मोदी जी की सुरक्षा गारंटी है, महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी। राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में। अभी 4 साल की बच्ची का बलात्कार दौसा में हुआ, पुलिस वालों उसको रेप करने के बाद पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की गई। नागौर में कल है और कांग्रेस के प्रत्याशी की गाड़ी में उसके बलात्कारी जा रहे थे। जिस प्रकार से बलात्कारी बचाव चला है, राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में। और ये दिव्या मदेरना ने कहा, दिव्या मदेरना ने कहा कि महेश जोशी के बेटे पर महिलाओं की सुरक्षा का क्या किया? ओके शहजाद जी। अलका जी एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। आपके उत्तर से शुरू करेंगे, आपके जवाब से शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में बहस, अलका लांबा शहजाद पूनावाला के बीच। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे मेहमान हैं आज अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी से और शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी से।
हमने जब चर्चा की शुरुआत की तो उस वक्त ये जो शब्द बोले जा रहे हैं उससे हमने आज की चर्चा की शुरुआत की थी। पनौती, जेब कतरा, झूठों का सरदार, मूर्खों का सरदार, ये सब चल रहा है। बहरहाल हमारे मेहमान उसके बाद मुद्दों पर आ गए। अब वो बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को क्या चाहिए, क्या काम हुआ है। बीजेपी बता रही है कि क्या नहीं हुआ है और क्यों जो कुछ ये भी वादे और गारंटी आज कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत दे रहे हैं, ये इनको ये 4-6 महीना 8 महीना पहले ही आखिर क्यों याद आया। अलका लांबा। सौरभ जी, लाल वर्सेस काले के बीच में लाते हैं, ये लाल 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 डायरी कर रहे हैं। हाँ। आपको पता है मोदी जी को काले रंग से कितनी समस्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ की मैं अध्यक्ष रही पढ़ी हूँ, वहां पर शताब्दी समारोह था। 100 साल पूरे किए, प्रधानमंत्री मोदी जी को मुख्य अतिथि बुलाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए कि कहीं मेरी असली डिग्री दिखाने को बोल दिया और मैंने ना दिखाई, विरोध प्रदर्शन हो गया, काले झंडे और काले वस्त्र हुए तो प्रदर्शन हो जाएगा। तो वहां पर जो महिलाएं, हमारी बेटियां भी आई थी, अगर काला स्कार्फ, काला दुपट्टा भी लिया था वो भी उतार दिया। इतने डरे हुए थे ये काले रंग से कि डिग्री दिखाई ना दिखाने पर विरोध ना हो जाए। तो ये लाल डायरी की बात करते हैं। लाल आंख भी याद कर लीजिए, चीन को लाल आंख करके दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी आंखें चुराने लग गए हैं। गलवान वैली के ऊपर क्या उन्होंने जो है कहा, कोई ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ है। लाल आंख करके दिखाने वाला आज लाल डायरी पर आकर अपनी राजनीति पूरे राजस्थान की 5 साल पे बात नहीं कर रहे कि 25 के 25 सांसद 2014-2025 में आपको चुनकर दिए हैं। आपने बदले में दिल्ली ने राजस्थान को क्या दिया ये नहीं बता रहे हैं। सारा चुनाव लाल डायरी के ऊपर, झूठी लाल डायरी। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, ये फेक है क्या लाल डायरी? बिल्कुल काल्पनिक है। सच है नहीं, मैं तो कह रही हूँ उसमें सच होता तो कुछ आता या नहीं आता। सिर्फ लाल डायरी चुनाव के बाद वही होगा जो छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप का हुआ है। कोई चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब ये कहते हैं अच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश हरियाणा में पेट्रोल डीजल कम है। इनसे ये कहिएगा वहां पर सिलेंडर कितने का है, क्या 910-1100 का है या नहीं है। यहाँ पर मोदी जी कहते हैं 13 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, हम उसकी जांच कराएंगे, हम उसका ये करेंगे वो। अरे आप ये भी जांच करा लीजिए कि 500-600 रुपए ज्यादा सिलेंडर लोगों को क्यों देना पड़ रहा है आपके राज्यों में, और मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ 450 का दे रहे राजस्थान, जहां पर चुनावी जुमले और वोट चाहिए, जहां चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उनके महिलाओं का क्या दोष है? वो भी तो महंगाई की मार झेल रही है ना। क्यों नहीं आप घोषणा कर देते हैं, है ना। तो ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। गहलोत जी की अगर बात करेंगे तो वो आम जनता की अगर एक जेब से ले रहे हैं तो उसी की जेब में डाल रहे हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है? कोरोना काल में भी पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी, आज तक इतिहास में 75 साल में सेंचुरी पार नहीं किया। आम आदमी की पेट से 30 लाख करोड़ निकाला। अब देखिए जैसे अभी आपने जो कहा, आप ही की बात में कर रहा हूं। अभी आपने कहा गहलोत साहब अगर एक जेब से ले रहे हैं तो गरीब जनता की दूसरी जेब में डाल रहे हैं। मतलब डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए तो वो जनता को कुछ दे रहे हैं। यही लॉजिक तो भाजपा वाले देते हैं, बीजेपी के लोग देते हैं। सुने तो मेरी बात। अब आप जो बताते हैं लाखों करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से कमाया केंद्र की सरकार ने, ये कहते हैं उसी पैसे से ये सड़कें, हाईवे, शौचालय, घर, ये सब बना रहे हैं। सुनिए सौरभ जी, आप गुमराह नहीं हो सकते। वो जो कमाया 15 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। उससे 16,000 करोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना वीवीआईपी जहाज खरीदा। उस पैसे से 20,000 करोड़ का विस्तारा जो प्रोजेक्ट, और कोई काम नहीं हुआ देश में आपके हिसाब से 9 साल में? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, कोई किसी गरीब का मकान नहीं बना। काम तो अभी हुए हैं, काम तो 75 सालों में हुए ही नहीं थे। पता नहीं कौन से कॉलेज स्कूल से पढ़कर जो है मोदी जी निकले हैं। स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं बने। इसरो का पूरा, जहां से आज पूरा इसरो की बात हो रही है, वो जो स्टेडियम जहां पर भारत क्रिकेट का मैच जो है किसी पनौती की वजह से हारा है, ये सब किसके बनाए हुए हैं मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक, जवाब शहजाद जी। तो देश आजादी कुछ लोगों के लिए 2014 में हुआ है। चलिए ठीक, मैं रिफ्रेश करता हूं। उन्होंने कहा गहलोत जी एक जेब से पैसा लेते हैं तो दूसरी जेब में डालते भी हैं। ये मोदी जी की सरकार तो सिर्फ लेना जानती है और अरबपतियों का कर्जा माफ करती है उस पैसे से। तो सौरभ जी बता दीजिए कि ये जो 5.5 रुपए का यूनिट मिलता था, जब 11.5 रुपए प्रति यूनिट हुआ तो जो 6.5 रुपए 6-6.5 रुपए लिए हमारी जेब से, गहलोत जी ने किसकी जेब में डाले? कहीं वो गणपति लॉकर में तो नहीं डाल दिया? या हो सकता है वो योजना भवन में सोने की ईंटों के रूप में गया हो, या हो सकता है कि ये रेड डायरी में लिखा हो कि किसकी जेब में गया होगा। और बता दीजिए जब 108 रुपए लीटर पेट्रोल लिया है, जबकि 96-97 रुपए में दूसरी सरकारें उसको दे रही है, तो ये जो 12-12, 13-13 रुपए लीटर लिया है, तो बताइए किसकी जेब में डाला? हो सकता है कि गोविंद डोटासरा और बाकी जो लोग हैं उनकी भी जेबें भरी हो, और जो पेपर लीक के मामले में काम कर रहे थे सक्रिय रूप से। देखिए सौरभ जी बार-बार अलका जी ये थोड़ा अनफेयर है। देखिए ये बड़ी खामोशी से जब आप बोलती है तो सुनते हैं। प्लीज, आपका रिगार्ड भी कर रहे हैं बात, प्लीज मत कीजिए। आदत डालनी पड़ेगी। अतिशयोक्ति है ये आपके चैनल पे अब निर्भर करेगा कि कैसे डिबेट हो।
बोलिए शहजाद। मुझे बताइए अरे कि बोलवा जब दीजिए। यहाँ पर पेपर 18 पेपर लीक होते हैं तो उनका पैसा किसकी जेब में गया? गोविंद डोटासरा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके 3 परिवार के सदस्य 80 अंक इंटरव्यू स्टेज और जिसको 100 अंक रिटर्न में मिला है उसको 20 अंक मिलते हैं ओरल में। ये इस प्रकार की स्थितियां हैं। गोविंद डोटासरा के परिवारजनों को आरएस में नौकरी मिलती है, परंतु यहाँ के युवाओं को नहीं मिलती। उनके 70 लाख युवाओं के भविष्य को बिगाड़ा। अब इन्होंने कहा कि हमने क्या काम किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं सौरभ जी, इंडिया टीवी का मंच है। मैं आपके पास लगातार राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इधर उधर राजस्थान के बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान की जनता देखेगी तो वो जवाबदेही चाहती है। मैं आपको मेरी सरकार की जवाबदेही बताता हूँ। मोदी जी ने 1 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के अकाउंट खोले, उसमें मुद्रा लोन 78,000 करोड़ के दिए। 3 करोड़ से ज्यादा जनधन खोले गए जिसमें ज्यादातर महिलाओं के थे। उसमें 13,000 करोड़ मोदी जी ने एक बटन दबाकर बिना कोई बिचौलिए के उसमें ट्रांसफर किया। 75 लाख किसानों को 13,000 करोड़ रुपए हमने किसान सम्मान निधि दिए। 81 लाख टॉयलेट हमने राजस्थान के लोगों के लिए बनाए जिसमें महिलाओं को बेनिफिट हुआ। 4.5 करोड़ को किसान बीमा योजना दी हमने। रेलवे का बजट 75 गुना बढ़ाया। रेलवे मंत्री तो यहीं से राजस्थान के, वाइस प्रेसिडेंट भी राजस्थान के, स्पीकर भी राजस्थान के, सीआईसी हमारे दलित भाई हीरालाल सामरिया भी यहाँ से है। उसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने, छोड़ देते उस बात को। हमने 3 नेशनल हाईवे 48, 25, 58 को 6 लेन बनाया हमने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया। दिल्ली दौसा तैयार हो चुका है। उदयपुर के रेलवे स्टेशन को, बाकी रेलवे स्टेशन को नया बनाया। अब मेरा एक ही सवाल, अलका जी इकबाल की यहाँ पर हत्या हुई रोड रेज के मामले में, तो आपने 50 लाख दे दिए जयपुर में, परंतु जब यहाँ पर दौसा के संत को मारा गया, संत विजयदास ने आत्महत्या की, या हनुमानगढ़ में राजसमंद में संतों को मारा गया, उन संतों को कितना मुआवजा मिला? अलका जी बोलो। मैं तो मुसलमान, मैं तो चलो बेचारा मुसलमान पसमानदा, आप तो अलका लांबा। आप बताइए अलका लांबा जी, इकबाल को 50 लाख दिया, कितना दिया दौसा के साधु को? बाबूलाल वैष्णव को कितना मिला मुआवजा? राहुल गांधी मंच से यही कह रहे थे आज भी कि आएंगे, प्रचार करेंगे, पहले बोलेंगे हिंदू मुसलमान। जो बात आपने कही ना, सौरभ जी देखिए, एक बार जरा इस पर क्या कहना है शहजाद जी को एक बार सुन लेते। आ रहा हूं उनका जी, मुझे तो बात, मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी ने ये कहा स्टेज से कि मोदी जी आएंगे सबसे पहले करेंगे हिंदू मुसलमान। आपने भी जो हिंदू मुसलमान किसको क्या मुआवजा, वो बात सौरभ जी जवाब दे दूं, मैं तो हाँ बोलिए शहजाद से आपसे ही पूछ रहा हूँ। सौरभ जी, इस सरकार की ये उपलब्धि रही है, ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि बिजली का ऑर्डर निकला कि मुसलमानों को रमजान के दौरान फुल बिजली मिलेगी। उस समय रामनवमी थी, उस समय बाकी हिंदू पर्व थे, उसमें कोई नहीं। पीएफआई को खुली छूट मिली, मैं कोटा में बैठा, परंतु 144 17 डिस्ट्रिक्ट में लगे। सौरभ जी कृपया करके डिस्टर्बेंस बंद कराइए। आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मेरा जवाब नहीं जा रहा है। हाँ, 144 17 डिस्ट्रिक्ट में लगे और शोभा यात्रा पर रोक लगी। ये एकलौती ऐसी सरकार है जिसने ऐसे आदेश दिया। और मनमोहन सिंह ने तो कहा था मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधनों पर। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने क्या, जिन्होंने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। हिंदू मुस्लिम उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा हिंदू टेरर है। हिंदू मुस्लिम उन्होंने कहा, जिन्होंने दौसा में साधु के मारे जाने पर। ओके शहजाद जी, चलिए ठीक है। जवाब अलका लांबा जी, बोलिए अलका जी। जी देखिए, भाजपा का प्रवक्ता यहाँ बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर अपना धर्म, मैं मुसलमान हूँ, अलका हिंदू है, मैं एक भारतीय हूँ, आपको धर्म की ये आग देश में हम लगाने नहीं देंगे। कर्नाटक ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़ी हनुमान चालीसा आप वोटों के लिए करा रहे थे, समझ आ गई। अमित शाह जी तेलंगाना में कहते हैं राम मंदिर बन रहा है, रामलला के मैं दर्शन करवाऊंगा। अरे आप कौन होते हैं दर्शन करवाने वाले रामलला के? लोगों के दिलों में बसे हैं रामलला, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हमारा पैसा, अशोक गहलोत जी जो है, डोटासरा जी, ईडी की रेड हुई थी, मोदी जी की ईडी आई थी, राजस्थान के लोगों ने धर लिया 15 लाख की रिश्वत लेते हुए। मोदी जी चुप हो गए, है ना, और कहते पैसा कम खर्च कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी 11 लाख है राजस्थान के अंदर। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार उन्हें पेंशनें दे रही है। आप क्या कर रहे हैं? हिम्मत नहीं कर रहे ओपीएस की जो है वो घोषणा करने की। कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं, हत्यारा कौन सा कन्हैया लाल का? भाजपा का कार्यकर्ता ने हत्या की। गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। दोनों बेटों को सरकारी पक्की नौकरी दी। अमित शाह जी के अंदर एनआईए जांच कर रहा है कन्हैया लाल के हत्यारों की। क्या हुआ 1 साल में? फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर फांसी होनी चाहिए थी या नहीं? उन्हें बचाकर आज चुनावों में उदयपुर में खड़े होकर उससे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अरे डूब मरिए, मत जलाइए इस देश को।
आपके नफरत की बाजार को बंद करने के लिए ही राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। वो यात्रा कर्नाटक से गुजरी, जिसका फायदा ये हुआ कि आप औंधे मुंह आकर गिरी। तेलंगाना के बाद पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी है। 2018 में भी इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ। मोदी जी तब डबल इंजन के नाम पर मांग रहे थे वोट, और 5 राज्यों में भाजपा को औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी डबल इंजन का शब्द सुना दीजिए पूरे इनके भाषण में कि मेरी दिल्ली में सरकार है, मुझे 5 राज्यों में चुनाव है, डबल इंजन दे दीजिए। और तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। जल में मणिपुर बेटियों की बात आती हो, बेटियों की बात है। हाँ, साक्षी मलिक हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में बेटी, कुल आपके जो है ब्रजभूषण शरण बचाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होती है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा में मंत्री है। पैरोल अभी आपने किसको दी? राम रहीम को। बीच चुनाव में 7 बार बेटियों के बलात्कार हत्यारे को आप पैरोल देकर वोट मंगवा रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में। अरे शर्म करिए, डूब मरिए। आपको बेटियों के बारे में बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। मणिपुर में थाने से खींचकर हमारी आदिवासी, चलिए जरा ये पहले आपने जो बेटियों महिलाओं वाली बात की, इसका जवाब ले लेते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, दुनिया देख रही है। राम रहीम बलात्कार का दोषी 8वीं बार पैरोल पर बाहर आया है, 8वीं बार शहजाद जी। अब ये मत कहिएगा कि ये तो सरकार का मामला है या ये जुडिशरी का मामला है। सब समझ रहे हैं कैसे बाहर आ रहा है वो। अब सौरभ जी अब मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं, बोलिए, ये गंभीर मामला है, बोलिए। सौरभ जी, ये ऐसा है कि उनको तो बात करते वक्त आपने सिंगल विंडो में ले लिया तो डिस्टरबेंस की कोई चिंता नहीं थी, परंतु मेरे समय पर वो लगातार डिस्टर्ब कर रही। आप पहले सुनिश्चित कीजिए मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा और मुझे अपनी जरूरी बात करने सिंगल विंडो में भी है तो ऑडियो सबका ऑन रहता है शहजाद जी, कोई उसमें मैं डिस्टर्ब करने वाली प्रवृत्ति वाला नहीं हूँ। मैं अपनी डिबेट अपने तरीके से करता हूँ, मैं तर्क के साथ करता हूँ, मुझे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि बेटियों के मामले में वो कह रहे हैं जिनके समर्थक और जिनके साथी नीतीश कुमार है, वो कह रहे हैं जिन्होंने उसको टिकट दिया जो कहता है मर्दों का प्रदेश है बलात्कार होगा, वो कह रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री ने कहा। पहले राम रहीम शहजाद जी प्लीज, ये वॉटर बाउंड्री है। मैं पहले अपना जवाब में एक मिनट बोलिए आप। मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न। अलका जी प्लीज आप बीच में ना बोलिएगा, जवाब पहले बंद करवाएंगे ना आप प्लीज। ये मेरी और आपकी बात हो रही है, मेरी आपकी बात हो रही है। इसी को वॉटर बाउंड्री कहते हैं। मैंने सीधा सवाल है राम रहीम का, आप ले जा रहे हैं कहीं और नीतीश कुमार पर। अरे भाई 4 सवाल है, अलका जी ने 4 सवाल उठाए। हाँ। मैं चारों के जवाब दूंगा, पर मेरे डिस्टर्बेंस मत कीजिए, मुझे 45 सेकंड बिना डिस्टर्बेंस। अलका जी प्लीज, मैं आपसे ये कह रहा हूं पूरे रिगार्ड से, प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा बीच में, मुझे मजबूरा नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा, प्लीज। मैं नहीं करना चाहता, बोलिए। राम रहीम के पैरोल के मामले में क्या राम रहीम को पैरोल देने का आखिरी फैसला, निर्णय सरकार के पास होता है या कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा सकती है? आप मुझे बता दीजिए। और मैं तो कह रहा हूं ना कि अलका लांबा जी, यदि आपको लगता है पैरोल गलत दिया है तो इनके नेता यहां पर बयानबाजी करने के बेहतर जाकर कोर्ट में उसकी पैरोल को खारिज करवाए। पर क्या ये रीजन है? और व्हाट अबाउट ये होती है? अलका जी नहीं, थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। सॉरी अलका जी, बोलिए। सौरभ जी, आज की डिबेट राजस्थान के विषय पर। राजस्थान में एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वो विधानसभा में राजस्थान की महिलाओं पर जब बोलना चाह रहा था, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, तो उसको तो बाहर निकाल दिया। ये किस मुंह से बोल रहे हैं? ये उस मुंह से बोल रहे हैं जिससे कि उन्होंने बचाव किया नीतीश कुमार का। ये उस मुंह से बोल रहे हैं कि शांति धारीवाल को बचाया। ये उस मुंह से बोल रहे हैं कि जवाहरीलाल मीणा का बेटा एक दलित बच्ची का रेप करता है, वीडियो बनाता है, पॉक्सो का केस होता है, पॉक्सो कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ता है, इन्होंने एफआईआर नहीं की। महेश जोशी का बेटा बलात्कार करता है, दिव्या मदेरणा ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। 17,000 से ज्यादा माइनर बच्चियों के बलात्कार हुए। राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में। 10 में से 8 सबसे जो खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है महिलाओं के लिए, वो राजस्थान में। पूरे देश में 22% हत्याएं, महिलाओं पर उत्पीड़न राजस्थान से हो रही है। और लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली चुप है। अब मुझे दूसरे मुद्दों पर आने एक सेकंड पहले इस पर आप बस इतना आप कहना चाहते हैं राम रहीम के बाहर आने से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं है, ठीक है, सब समझ रहे हैं क्या है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि राम रहीम को अगर गलत तरीके से पैरोल मिला है तो कोर्ट और कोर्ट में जाने वाले इनके जो एक्टिव रहते हैं नेता, वो जाकर करे ना पैरवी। चलिए ठीक है, चुनाव में ही उसे पैरोल क्यों मिलता है ये तो सबको समझ में आता है। चलिए ठीक है, और कौन सा विषय आप जवाब देते दीजिए। अच्छा बाकी बोलिए। ऐसा है, सुनिए ना सौरभ जी, इनके तो वकील राम मंदिर को लटकाने अटकाने के लिए भी जाते थे पैरवी करने। तो राम रहीम के पक्ष में भी चले जाए, खिलाफ चले जाए। राम मंदिर के खिलाफ तो गए, राम रहीम के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या वकील? चलिए आपका अगला विषय क्या है, प्लीज बोलिए।
आपकी बात हो गई? अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, बाकी के विषय रुक गए हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपने मेरा केवल इसी पे जवाब दिया। अब अलका जी ने ईडी की बात की। अलका जी, ईडी की कार्रवाई आपके मित्र संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर सही है? क्योंकि आपके ही बयान थे ना, केजरीवाल सिसोदिया सब भ्रष्ट है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये शराब घोटालेबाज है। एक सेकंड भाई सौरभ, लगातार बोले बोले बोले, प्लीज थोड़ा डाउन करें, बोलिए। दूसरी बात, देखिए अलका जी अभी हाल ही में राजस्थान आई है, मैं तो यहाँ पर कई महीनों से हूँ। अक्टूबर की पहली 25 दिन में जब दिवाली आ चुकी थी, पास आ चुकी थी, एकदम दिवाली आने वाली थी, तो सरकार ने हजारों कर्मचारियों को ना वेतन दिया ना पेंशन दिया, क्योंकि जो खजाना था सरकार का खाली हो चुका था। ये ओपीएस बोलती है हिमाचल के 15,000 कर्मचारियों को वेतन समय से नहीं मिला। 1500 रुपए का वादा महिला को दिया था, उसको कितना दिया? और कन्हैया लाल जी के विषय पर क्यों उन्होंने बहुत बड़ी झूठी बात कही है। कन्हैया लाल जी के विषय में ये रिपोर्ट है, ये आप देख लीजिए, स्टेटमेंट है उनकी बीवी का, जशोदा देवी का। जशोदा देवी जी का स्टेटमेंट है कि यदि पुलिस मेरे पति को पकड़ने के बदले उनके अपराधियों को पकड़ती और उनको 3 दिन में सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं करती तो मेरे पति जिंदा होते। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं उसके हत्यारे। मैं चुनौती दे रहा हूं सौरभ जी, उदयपुर पुलिस की एफआईआर अभी यहां पर प्रस्तुत करे, अगर उसमें बीजेपी का नाम है। उल्टा अगर वो किसी का लिंक जुड़ता है तो कांग्रेस के नेताओं का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपराधियों को बचाया और कन्हैया लाल जी को जेल में डाला। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। ईडी से शुरुआत करते हैं, संरक्षण में थे। ईडी से शुरुआत करते हैं। आपने अलका जी ने ईडी की रेड की बात की थी कांग्रेस के नेताओं पर, उनका जवाब है कि भाई दिल्ली में जब होती है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई तो वो सही है, कांग्रेस पार्टी भी उसको सही बताती है, अलका लामा जी भी सही बताती है। राजस्थान में होती है, कहीं छत्तीसगढ़ में होती है, तो वो ईडी गलत हो जाती है। अलका जी। सर जी देखिए, पहले तो ये बता रहे थे अभी पुलिस ने कन्हैया लाल जी की मिसेस का स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट तो दिल्ली पुलिस ने भी ब्रजभूषण शरण के मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए क्या कहा, बेटियों के गिरेबान में हाथ डालता था जब जब उसको मौका मिलता था। दिल से माफ नहीं करेंगे मोदी जी ब्रजभूषण शरण को, ये बात करते हैं। कौन है मलिंगा? कौन है मलिंगा? क्या किया उसने? वाल्मीकि समाज के एक युवा को बुरी तरह पीटा, हॉस्पिटल में है, हमने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया, उसकी टिकट काटी, इन्होंने उसको टिकट दे दिया है। जो दलितों पर पेशाब करे, जो दलितों पर हाथ उठाए, उनको ये टिकट देकर राजस्थान में चुनाव लड़ा रहे। पूछिए मलिंगा को टिकट क्यों दिया आपने? क्योंकि उसने एक वाल्मीकि समाज के आदमी पर हाथ उठाया, है ना। हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं इन चुनावों में, मुंह नहीं खुल रहा है इनका कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए इस देश में या नहीं मिलना चाहिए। आज इन मुद्दों पर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस ने भाजपा को घेर कर बेनकाब कर दिया है। इधर उधर की बात करेंगे, राजस्थान, अरे क्यों 24 नहीं आना क्या, है ना। और राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपके हैं, क्यों नहीं राजस्थान की जनता पूछे कि मोदी जी आपके कहने पर 25 के 25 सांसद, एक नहीं 14 और 19 में दिए। आपने जो जीएसटी में टैक्स ले लेकर यहाँ से नोचने काम किया है, आपने राजस्थान को क्या दिया? आज वही तो राजस्थान पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, जिस होटल में मैं रही हूँ उसी के सामने नहीं है, कोई नहीं रहता है, सिर्फ 5 सितारा होटल और ऑफिसेज है। भीड़ लाकर वहां फूल देकर खड़े करके ऐसे हाथ हिला रहे हैं, है ना। ये धोखा कब तक देंगे अपनी आंखों को? सच्चाई को स्वीकार करिए कि 10 सालों में देश गर्त में गया है। आपके झूठे प्रोपेगेंडा अब नहीं चल रहे क्योंकि लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए और आप ही के सांसद अब आपको चुनौतियां दे रहे हैं। वसुंधरा राजे जी मंच पे खड़ी थी, उन्हें पोस्टर दिया गया कि 450 का वायदा किया मोदी जी ने, एलपीजी सिलेंडर देंगे। वायरल हो रहा है, नहीं हो तो मैं दे दूंगी वीडियो। वसुंधरा राजे जी ने मंच से उस पोस्टर को दिखाने से इनकार कर दिया। मोदी जी आए, महिला आरक्षण मैंने दिया है। उस मंच से, जो इनका पार्टी का मंच था, पार्टी की मीटिंग थी, उस मंच से वसुंधरा राजे जी महिला मुख्यमंत्री रही है, भाषण तक नहीं होने दिया, है ना। डर गए क्योंकि जुमले पकड़ा रहे हैं आप, महिला आरक्षण के नाम पर, दलितों के हक अधिकार, जातीय जनगणना के नाम पर, और मलिंगा जैसे लोगों। बहुत सारे विषय आपने बोले, मेरे पास समय बहुत सीमित है। शहजाद जी बहुत शॉर्ट रिप्लाई आपका आ पाएगा। ऐसा है, सबसे पहले तो दलित और ट्राइबल पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी राज्य में हुआ है वो राजस्थान में। खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान एससी आयोग से इस्तीफा दे दिया। वेद प्रताप सोलंकी के विधायक। भाई क्या तरीका है सौरभ? सौरभ ये क्या तरीका है? मेरा हर जवाब डिस्टर्ब हो रहा है। आप कंप्लीट कीजिए, बोलिए बोलिए। नहीं, आप उनकी आवाज देखिए, ये तरीका नहीं। बोलिए सौरभ जी, खिलाड़ी लाल बैरवा सिटिंग एससी आयोग के सदस्य और चेयरपर्सन राजस्थान में,
उन्होंने पत्र लिखकर कहा राजस्थान की सरकार ने एससी पर लगातार अत्याचार हुआ, कुछ नहीं किया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, वेद सोलंकी इनके दलित एमएलए, इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, अशोक गहलोत के राज में हम 3 विधायकों को, दलित विधायकों को बोलने नहीं दिया गया, आवाज दबाई गई, मेरे फोन को टैप किया गया। तीसरी बात, एससी एसटी का एनसीआरबी डेटा देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में। चौथी बात, इनसे पूछे करौली में दलित बेटी का रेप हुआ, करौली में दलित बेटी का रेप हुआ, उसके पास प्रियंका वाड्रा नहीं पहुंची और बलात्कारियों को बचाने का आंदोलन चला। और चौथी और आखिरी बात, इनसे केवल इतना पूछिए कि हीरालाल सामरिया पहले देश के सूचना आयोग के मुखिया, दलित समाज से आने वाले, कांग्रेस ने उस मीटिंग का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि उनके मन में चलिए ठीक है, ये सारे विषय आपसे टीवी पर भी सुनते हैं, मंचों से भी सुनते हैं, अब जनता सुनी रही है राजस्थान की। बहुत शुक्रिया अलका लांबा जी, शहजाद पूनावाला जी, आपका जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में हमारे साथ।